प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया है 8 रुपये। देखिए साथियों, ये जो प्रश्न आपको दिया गया है, यहाँ पे पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है वो है 15 रुपये, हम लिखते हैं 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगले किलोमीटर की अगर हम बात करें तो 15 में 8 जोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा 23। फिर हम इसमें 8 और जोड़ देंगे, हमें मिलेगा 31। फिर 8 जोड़ेंगे, हमें मिलेगा 39। इस तरह से हम 8 जोड़ते जाएंगे। तो ये जो हमें श्रेणी प्राप्त होगी, यह क्या होगी, एक एपी होगी। एपी होने का मतलब क्या है, समांतर श्रेणी। ये हमें समांतर श्रेणी क्यों है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि दूसरे पद और पहले पद का अंतर क्या है, 8 है। तीसरे पद और दूसरे पद का अंतर क्या है, 8 है। चौथे पद और तीसरे पद का अंतर क्या है, ये भी 8 है। मतलब हर अगले पद का, हर पूर्व पद से जो अंतर है वो क्या है, 8 है। मतलब यहाँ पे अंतर समान है, समांतर है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। ये एक समांतर श्रेणी होगी। इसी प्रश्नावली का हमारा अगला प्रश्न है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि बेलन में उपस्थित हवा, अब हवा मतलब बेलन के अंदर है, हवा भरी हुई है, मतलब उसके बेलन के आयतन की हमें बात हो रही है। तो हम यहाँ देखें यदि, तो जो बेलन का आयतन, यदि मान लेते हैं बेलन का आयतन क्या है, v है, तो पहला पद हमारा हो जाएगा v। अब वो कहता है कि 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, मतलब शेष भाग कितना बचा, मतलब 1/4 में से 3/4 भाग बचा। फिर इसका 1/4 भाग निकाल देता है, तो यहाँ हर बार क्या होगा, 3/4 का यहाँ वर्ग हो जाएगा और फिर भी आ जाएगा। फिर अगला पद हमारा हो जाएगा 3/4, उसकी घात 3 हो जाएगी, फिर भी आ जाएगा। इस तरह से ये हमें पद मिलते जाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि द्वितीय पद मतलब दूसरे पद और पहले पद का अंतर जो है वो तीसरे पद और दूसरे पद के अंतर के बराबर नहीं है। इसी प्रकार चौथे पद और तीसरे पद का जो अंतर है वो भी समान नहीं है, और समान नहीं है मतलब अंतर समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं होगी। यह क्या नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत है 50 रुपये बढ़ती जाती है। मतलब पहले 1 मीटर हम जब कुआं खोदते हैं तो लागत है 150 रुपये, उसके बाद हर मीटर के साथ में 50 रुपये की जो है उसकी लागत की जो दर है वो बढ़ती जाती है। हम ये कहें कि खुदाई की जो लागत है, खुदाई लागत प्रारंभ करें पहले मीटर से 150, फिर अगले के लिए क्या होगा, 150 में 50 और जोड़ दीजिए 200, फिर 200 में 50 जोड़ेंगे 250। इसी तरह से अगला हमारा पद जाएगा 300। इस तरह से हम 50 जोड़ते जाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या होगा, ये श्रेणी प्राप्त होगी जो कि एपी होगी। और एपी मैं बता चुका हूँ आपको कि एपी मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्यों होगी, क्योंकि हर दूसरे पद के बाद और पहले पद का जो अंतर है वो क्या है, 50 है। लगभग सभी जगह हमें देखें तो इनका अंतर 50 है, इसलिए ये हमारी समांतर श्रेणी होगी। यह क्या है, एक समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार अगला क्रम में हमारा प्रश्न है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ हम लिखते हैं राशियों की बात करें तो राशियों को लेकर एक समय श्रेणी बनेगी। पहला हमारा जो पद होगा वो क्या होगा, 10,000 कोष्टक के अंदर 1 धन 8/100 सूत्र हमने पढ़ा है ना। उसके बाद में अगला पद हमारा हो जाएगा 10,000 1 धन 8/100 जो है इसकी घात हो जाएगी 2। इसी प्रकार अगला हमारा पद हो जाएगा 10,000 1 धन 8/100 की घात हो जाएगी 3। इस तरह से हम देखेंगे तो जो कोष्टक के अंदर 1 धन 8/100 1 घात 2 घात 3 घातें बढ़ती जाएगी और इस प्रकार पद मिलते जाएंगे। हम कहेंगे कि यह हमारी जो श्रेणी हमें प्राप्त हो रही है यह समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि हर पूर्व पद जो है
उसका और अगले पद का जो अंतर है हमारा वो समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं होगी। इसको समझने के लिए हमने सूत्र जिसका उपयोग किया है वो है a बराबर p धन p कोष्टक में 1 धन r बटे 100 की घात n है, जहाँ p हमारे पास है 10,000 और r जो है हमारा 8% जबकि दिया गया है दर, और समय हर वर्ष के लिए पहले वर्ष के लिए 1 2 3 इस तरह से जो घात है वो n है, समय है, और इसको चेंज करते हम लिखते हम जाते हैं। इस तरह से समांतर श्रेणी नहीं होगी। इस प्रकार साथियों हमारा पहला प्रश्न समाप्त होता है। अगले प्रश्न में के लिए हम अगले वीडियो को जरूर देखें।